क्रोध का मनोविज्ञान यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है और उसे वह नहीं मिलता है तो उसकी इच्छा कुंठित हो जाती है। यह कुंठित इच्छा क्रोध का रूप ले लेती है। क्रोध को रोकना संभव नहीं है क्योंकि यह एक उपोत्पाद है। क्रोध को रोकने के बजाय हमें इसकी जड़ तक जाना चाहिए। क्रोध की जड़ है इच्छा, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को लेकर थोड़ा हल्के फुल्के होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि जब वे पूरी ना हो तो हम क्रोधित हो जाएं। हमें अपने जीवन में विनोद का भाव विकसित करना चाहिए। हमें चीजों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हर कोई कुछ ना कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कभी कभी हमारे रास्ते में दूसरों के रास्ते आ सकते हैं। हमें इस बात को लेकर क्रोधित नहीं होना चाहिए। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें अपनी आकांक्षाओं के प्रति चंचल और चुलबुला होना चाहिए। हमें हमेशा समान रहना चाहिए, सफल हो या असफल। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में बहुत छोटे लोग हैं। जब हम इन बातों को समझ लेते हैं तो क्रोध हमारे जीवन से चला जाता है। क्रोध के जाने से हमारे जीवन में करुणा, प्रेम, मित्रता की अपरिसीम ऊर्जा का आगमन होता है। एक सूफी कहानी है जुनैद नामक एक सूफी रहस्यवादी की कहानी, जो हर दिन प्रार्थना में अस्तित्व को धन्यवाद देता था, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। जुनैद जानता था कि अस्तित्व सभी की देखभाल करता है, चाहे वे सफल हो या असफल। हम सभी को जुनैद की तरह रहना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को कम गंभीरता से लेना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हम इस ब्रह्मांड में बहुत छोटे लोग हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्रोध को कम करने और अधिक आनंद और शांति का अनुभव करने में सक्षम होते हैं।